हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा एडुस एक्टिविज़न पे डे 6 है, जिसमें हम लोग आज मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के। हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक है। सबसे पहले जानना यहाँ जरूरी ये है कि मूल अधिकार जो है हमारा जो है मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। मेरे साथ साथ याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ओके। धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो है 29 से 30, संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31, और इसमें एक और था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको रिजेक्ट करके जो है 300 के कम में भी डाल दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना 30 जो अपना 31 जो था, जिसको ये लिख रहा है संपत्ति का अधिकार, तो वर्तमान रूप से क्या हुआ है, ये ख़त्म है, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। इसको यहाँ पे आप कट कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा मूल अधिकार का दिया हुआ है। तो एक अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, लिखा भी है कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, तो अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग चलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 पे। समानता का अधिकार हमारा शुरू हो रहा है। समानता का अधिकार 14 से 18 था। तो अनुच्छेद जो 14 है उसमें ये बोला गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा वो कानून जो है सब पर लागू होगा। ये 14 बोलता है, यानी कि विधि के समक्ष समानता रहेगा। 15 को याद रखिएगा कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जो है जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 बोलता है। और 16 जो है लोक नियोजन, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। कोई भी जॉब होगा, सरकारी हो, कुछ भी हो, इसमें जो है समान जो है समानता मिलेगी। अच्छा देखिए, समान समानता निकल गया किसके लिए, नागरिकों के लिए। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात किया जाए तो वो तो रिजर्वेशन पे आ जाएगा, जैसे कि हम लोग SC हो गए, ST हो गए या फिर OBC हो गए, तो ये एक्सेप्शन केस में आ जाता है। अनुच्छेद 17 पे हम लोग अगर बात करेंगे 17 पे, तो 17 का जो है मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। जो 17 जो है मैं आपको पहले बताया भी था कि ये जो है अस्पृश्यता का अंत है, यानी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। अगर अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और 18 जो है उपाधियों का अंत है, यानी कि सेना या विधि संबंधित सामान के सिवाय अन्य कोई भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। कोई भी उपाधि नहीं लगाना है, यानी कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कौन बोलता है भैया, तो ये बोलता है 18। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन के साथ जाता है कि ये जो भारत सरकार जो है भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण देती है, पद्म भूषण देती है, पद्मश्री एवं सेना द्वारा जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के बारे में। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपका नहीं आएगा, सिलेक्शन दिला के ही छोड़ूंगा मैं आपको। 19 जो है ये जो है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख अब जो है अब 6 हो गया है। 19 जो है F जो था ये भी हटाकर मैं आपको बता दिया था, ये 19F और साथ साथ जो है ये 191 जो यहाँ लिखा है ना, एक चीज़ यहाँ 191 नहीं है, इसको ज़रा ध्यान रखना आपको। ये 19F है, ठीक है। ये किसको काट दीजिए 19(6), ठीक है। तो इसमें जो है 19F को हटाकर जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसको हटा दिया गया था। तो जो है इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अपना 6 तरह की जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 का ये जो है
इसमें है बोलने की स्वतंत्रता, 19 की ए में है बोलने, 19 के बी में जो है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 का सी जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के सी की अगर बात करोगे आप तो संघ बनाने की शक्ति है। और 19 का डी जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। और 19 का ई जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। और 19 का जी जो है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। मेरा कहने करते हैं कि अब शुरू से चलिए 19 की ए की अगर बात किया जाए तो बोलने की स्वतंत्रता है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, फिर अगर बोल लेंगे तो 19 के बी में शांतिपूर्वक जो है बिना हथियार का एकत्र भी होंगे। और अगर एकत्र हो जाएंगे तो 19 के सी से संघ भी बनाएंगे। और अगर संघ बना लिए तो 19 के डी में किसी भी क्षेत्र में देश में जो है आवागमन भी कर सकते हैं। और अगर आवागमन कर लेंगे तो ई में जो है कहीं रह भी सकते हैं, आप जहाँ रहना आप रहिए। और जी में जो है चूँकि एक में क्या बोला हूँ ख़त्म हो चुका है, तो 19 के जी में जो है अब जब रह रहे हैं कहीं भी निवास कर रहे हैं तो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो जाती है। चलिए अनुच्छेद 20 के बारे में समझिएगा मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 20 जो है ये 20 जो है अपराध के लिए दोष सीधी के संबंध में जो है संरक्षण है, बस इतना याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसका संरक्षण देता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 का क से क्वेश्चन आता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है कि अनुच्छेद 21 के क में क्या है। तो ये जो है 21 की ये में राज्य 6 से 14 वर्ष तक आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा उधारित हो निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23 के बारे में। तो मैं बता दूं शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने बताया था आपको। तो 23 जो है ना भाई, ये जो है मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ में अगर राष्ट्रीय सेवा करने के बाद होगा ना तो उस पर एक रूल लागू नहीं होगा। तो 23 में था। और 24 से 14 याद रखिएगा कि 24 में 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को कारखानों या मतलब कहीं भी जो है जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 25 पे। तो हमारा 25 जो है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देना है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 जो है धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने विधि जो है इसका अधिकार देता है। ठीक है, 27 जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। 28 वही धर्म से रिलेटेड है। और 29 को याद रखिएगा अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण है। और 30 जो है शिक्षण संस्थाओं के जैसे मदरसा वगैरह कुछ भी रहता है गुरुकुल वगैरह, इसका जो है स्थापना करने की जो है यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में। ठीक है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारा मूल अधिकार था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण संबंधित है। तो भारतीय नागरिक मैंने 19 बोला तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम बता ही दिए हैं आपको कि कहीं भी आना जाना आपको है तो उसमें आपका आने जाने की स्वतंत्रता का हमने क्या बोले थे 19 का डी में। ठीक है, सी में संघ था। कानून विधि का समक्ष समानता क्या है 14। दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकार है। 24 क्या है तो भारतीय नागरिक के मौलिक बच्चे वाला रोजगार परिषद है। 18 में क्या है उपाधियों का अंत है, हमने बताया था ना अभी। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के देश के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। 19 बराबर है। भारत में संघ बनाना है आपको, मैं क्या बोला था 19 का कितना सी संघ बनाना यानी कि मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति क्या है समता का अधिकार, समानता है यानी कि अनुच्छेद 17 की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने तो 6 हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार वर्णन किया गया भाग 3 में किया गया है 12 से 35 अनुच्छेद है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार क्या है? तो मूलभूत अधिकार है भाई, मौलिक अधिकार है। ये कई इसका कहा बोले थे ना कि बच्चे को 6 से 14 वाले जो है बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना है सरकार को। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उद्देश्य क्या है? तो धार्मिक यानी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित धार्मिक अनुच्छेद 25 है। अगला क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है इसलिए नागरिकों के पास क्या है? अपने पसंदीदा धर्म मतलब कोई भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है। 6 से 14 वर्ष वाला हम क्या बोले हैं? 21 का क है, 21 का ये है। भारतीय संविधान के में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 23-24 है, शोषण वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में डैश प्रकार की प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? कितना प्रकार का है भैया? ये तो सिंपल है, 5 प्रकार का। अध्यादेश की बात कर रहा है तो 5 प्रकार का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी आप कर सकते हैं। 5 में जो पहला आता है बंद प्रत्यक्षीकरण होता है, हैबियस कार्पस बोलते हैं। दूसरा परमादेश है, मैंडमस बोलते हैं। तीसरा जो है प्रतिषेध लेख है, प्रोहिबिशन बोलते हैं। चौथा उत्प्रेषण है, सेटूरी बोलते हैं। और 5वां अधिकार पिक्षा लेख है, क्वावरेंटो बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, 5 याद रखिए, काफ़ी है। परमादेश क्या है? तो परमादेश क्या बताइए? हम आदेश देशी ऑर्डर है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों में आरक्षण 29 बताया था हमने। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार का है, ध्यान से समझिएगा भैया। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है मौलिक कर्तव्य है। टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य। पहला जिसमें प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान की पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगान का जो है आदर करें। दूसरा जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। बात सही है भाई, पालन करना है अपने को। 3 जो है भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखना है। चौथा जो है देश की रक्षा करे और आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वां जो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना को निर्माण करें। 6 जो है हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सही बात है। 7वां जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसे संवर्धन करें। 8वां जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करें। अगला जो है 9वां जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। बिल्कुल सही बात है। 10वां जो है पालन करना भाइयों व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ान कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट 11वां नया है, मतलब नया क्या है 6वां संशोधन है, यानी कि 2002 में है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है इससे कि माता पिता संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना क्या है? तो 86वां संशोधन 2002 है। अब क्वेश्चन कहिए भारतीय संविधान के डैश में मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य 51 के सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश में बिहार दरोगा में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 बताया अभी। मौलिक कर्तव्यों को तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, पहला नंबर बात समझिए होता क्या है। देखिए भाग 4 में है 36 से 51 तक है अनुच्छेद। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिली थी। इसमें यह है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है शासन के लिए आधारभूत है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें अब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है तो समझिए क्या है 36। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। मतलब जो हम 12 में जो बात किए थे, मौलिक अधिकार में जो बात किए थे, अनुच्छेद 12 में बात किए थे राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में, तो नीति निर्देशक तत्व में जो है इसको लागू रहेगी। और अनुच्छेद 37 जो है भाग 4 में अंतर्निर्दिष्ट जो है तत्वों का लागू होना अर्थात राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय में द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
अर्थ जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, 39 का याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद बताऊंगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंत स्थापना हुआ था। इसमें याद रखिएगा 39 से 12 क्वेश्चन जो इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 40 का याद रखने से पहले याद रखिएगा आप सबसे पहले, ठीक है, 40 का ग्राम पंचायत का संगठन याद रखिएगा, 40 वाला में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, और 41, 42, 43 याद करने के लिए आपका है दमन, याद रखिएगा दमन। ठीक है, बताता हूँ कैसे। दमन मतलब कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब मनोचित दशाओं में कामों के न्यायसंगत और मनोचित दशा में तथा प्रसूति सहायता के उपलब्ध। और न मतलब निर्वाह मजदूरी, यानी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, तो इसका कहे देखिए भैया, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों और भागीदारों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। 43 का कह सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन 97 में आया था भाइयों 2001। ठीक है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख तथा 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध 86 अमेंडमेंट जो था 2002 के द्वारा प्रत्याशित किया गया था, यानी 21 का कम है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 45 में उसको लाके जो है नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। ठीक है, 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि है। 47 पोषाहार क्वेश्चन पूछता है, पोषाहार किस में है तो 47 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 में पूछेगा कृषि किस में है तो कृषि है 48 में, कृषि और पशुपालन। 48 को भी पूछेगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्थापित किया गया था, ये 48 के कम है। और 49 देखिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है 49 में, ये भी क्वेश्चन आता है। और 5 में 50-50, 50 में 50-50, यानी कार्यपालिका को जो है न्यायपालिका का पृथक्करण होता है। 51 को में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अब 2-3 क्वेश्चन है, करा देता हूँ आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित मानवीय स्थितियों और मतलब क्या है भाई 41, 42, 43 दमन बोला था ना भाई, दमन तो 42 मतलब क्या बोल रहा है वो, मनोचित मानवीय स्थिति। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसको इधर कर लीजिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला वर्णित क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, बताइए क्या अनुच्छेद 51 की बात किया भैया, तो क्या है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ओके, देखिए प्यारा दोस्तों, तो ये आज का हमारा एक प्यारा सा सेशन रहा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग शुरू से भी शुरू किए हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दीजिए और मेरे चैनल जो है ईडू शक्ति विजन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हमारा चैनल ईडू शक्ति विजन, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए ओरिजिनल में, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग आपका तैयारी कराएंगे और हम लोग पैसा कमाने यहाँ नहीं आए, हम लोग बस यही लक्ष्य है कि कैसे एक स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन करा दिया जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पता है कि किस आधार से क्वेश्चन TCS पूछ सकता है या फिर अन्य प्रकार का कोई भी कंपनियां जो है कैसा क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो हम आज डे 6 को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।